बच्चों, आज मैं कक्षा 12 की हिंदी का संस्कृत के भोजधार्यम पाठ का अर्थ बताने जा रही हूँ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। भोजधार्यम अर्थात भोज की उदारता। राजा भोज बहुत ही उदार थे और उनके यहाँ दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। इसमें उनकी उदारता का वर्णन किया गया है। ये भोज प्रबंध से लिया गया है। इसका ध्यान से सुनिए। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराज भोजं प्राह देव कौपीनावशेष विद्वान् द्वारी वर्तते इति। ततः इसके बाद कदाचित कभी द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराज भोजम भोज प्राह बोला। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से बोला, देव कौपीनावशेष विद्वान द्वारी वर्तते। कौपीन अवशेष, जिसके शरीर पर कौपीन मात्र शेष बची हुई है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर आया है। इति ऐसा। राजा प्रवेश इति प्राह। राजा बोलते हैं प्रवेश कराओ। इति ऐसा। राजा कहते हैं प्रवेश कराओ। इति ऐसा। ततः प्रविष्ट स कवि भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा शृणु मुमोच। ततः प्रविष्ट स कवि, तब प्रवेश कर चुके। ततः तब प्रविष्ट प्रवेश कर चुके। स कवि वह कवि भोजमा आलोक्य भोज को देखकर अद्य आज में मेरी दारिद्र्य नाशो दरिद्रता का नाश भविष्यति हो जाएगा। आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। मत्वा तुष्टो हर्षा शृणु मुमोच, ऐसा मानकर संतुष्ट हो गया। मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट हो गया। ऐसा मानकर कभी संतुष्ट हो गया। और हर्षा शृणु मुमोच, उसने हर्ष के आंसू, प्रसन्नता के आंसू अपनी आंखों से ढलका दिए। ततः प्रविष्ट, तब प्रवेश करके स कवि वह कवि भोजम आलोक्य भोज को देखकर बोला, अद्य में दारिद्र्य नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। मत्वा मान लिया ऐसा मन में उसने। और तुष्टो संतुष्ट होकर हर्ष प्रसन्नता के शृणु मुमोच, आंखों से उसके आंसू गिरने लगे। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा ने तम उसे आलोक्य देखकर बोला। राजा ने उसे देखकर बोला, कवे किम रोदसी इति, कभी क्यों रोते हो ऐसा। कवे किम रोदसी इति मतलब कभी। राजा जब उसे देखते हैं तो कहते तम आलोक्य, उसे देखकर राजा कहते हैं कवे किम रोदसी, कभी क्यों रोते हो। ततः कबीरा राजन, ततः कबीरा आह, ततः कभी तब कवि ने कहा, राजन। तब कवि कहते हैं कि हे राजन, आकर्ण्य मद गृहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। आकर्ण्य सुनो, मद मेरी, गृह घर की स्थिति को, मेरे घर की स्थिति को सुनो। हे राजा, मेरे घर की स्थिति को सुनो। राजा शिव इति उदरीयन् प्रत्येक अक्षरम लक्ष्यम दत्वा। नहीं बच्चों, अरे तब विद्वान अपने घर की स्थिति राजा को सुनाते हुए कहता है श्लोक के माध्यम से। आइए देखिए श्लोक में क्या है। अये लाज्जानुचे पथि वचना आकर्ण्य गृहिणी। अये, अरे, लाज्जानुच्चे, लाज्जा
लाजा अर्थात धान की खील अथवा लाई होती है। पथिक, कोई पथिक रास्ते पर कोई लारे लाई ले लो उच्च स्वर में कहते हुए जा रहा था। वचना आकर ने इन वचनों को सुनकर गृहिणी मतलब मेरी पत्नी रास्ते में एक लाई बेचने वाले के जाते हुए ऊंचे स्वर को सुनकर मेरी पत्नी शिशौ कर्णौ इतनात् सुपिहितवती दीनवदना। शिशौ कर्णौ मेरे बच्चों के कानों को इतनात् यत्नपूर्वक सुपिहितवती बंद कर दिया। जब मेरी पत्नी ने सुना कि रास्ते में कोई खीले बेच रहा है ऊंचे स्वर में, तो पत्नी ने उसकी आवाज को सुनकर मेरे बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। दीनवदना, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने मई क्षीणोपाय कृतम दृशा अश्रुबहले। मई क्षीणोपाय, मैं क्षीणोपाय, साधनहीन यद कृतम दृशा अश्रुबौले, और मुझ साधनहीन पर दृशा अश्रुबौले, दृशा दृष्टि, अश्रु आंखों में आंसू, बौले भरे हुए दृष्टि मेरी ओर डाली। बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया और मुझ क्षीणोपाय बिना किसी उपाय के व्यक्ति पर दिशा दृष्टि अश्रु आंखों में आंसू भरे हुए डाली। तदंतः शल्य में तोमसी पुनरुमुद्धृचित, तदंतः शल्य में मेरे हृदय में, तदंतः तब शल्यम, शल्य मतलब कांटे हृदय में चुभ गए। ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में कांटे चुभ गए। तोमसी पुनरुमुद्धृचिति, और तुम ही मेरे हृदय में उस कांटे को निकालने में पुनरुमुद्धृत, आप ही समर्थ है। उस मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ है। रास्ते में कोई खाले ऊंचे स्वर में बेचते हुए जा रहा है, अगर बच्चे सुनते हैं तो उसे लेने की जिद करते हैं। इसीलिए वह विद्वान की पत्नी गरीब थी, इसीलिए उसने अपने बच्चों को कानों को बंद कर दिया ताकि बच्चे खीले की आवाज़ सुनकर उसे लेने की जिद न करें। जब राजा इतना सुनते हैं तो राजा फिर क्या कहते, शिव शिव। राजा को बहुत दुख होता है, वो ऐसा कहते शिव शिव। इति उद्रियन, इति ऐसा कहकर प्रत्येक अक्षर पर लक्षम लाख दत्वा देकर प्राह बोले। इसीलिए राजा शिव शिव कहते हुए दुख प्रकट करते हुए उद्रियन कहते हुए प्रत्येक अक्षरम लक्षम दत्वा, प्रत्येक अक्षर पर लाख दत्वा देकर प्राह बोले। त्वरित गच्छम गृहम, तुरंत अपने घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी खिन्ना तब दुखी वर्तते है। तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। त्वद गृहिणी खिन्ना दुखी वर्तते है। अन्यथा इसके बाद दूसरे दिन भोज श्री महेश्वरम नमितुम, महेश्वर को नमस्कार करने के लिए शिवालय में अगच्छत, शिवालय आ गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजानाम शिवसन्निधौ प्राह देव, तदा तब कोपि कोई ब्राह्मण ने राजा को शिव सन्निधौ, शिव के समीप प्राह देख कर बोला, हे देव। अन्यथा इसके बाद भोज श्री महेश्वरम, श्री शिव को नमितुम नमस्कार करने के लिए शिवालय में गच्छत, शिवालय आ गए। तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव सन्निधौ, शिव के समीप प्राह देख कर बोला, हे देव। अर्धदान वैरिणा गिरजाय पर अर्ध शिवहस्त्यम, हे प्रभु, शिव का आधा भाग दानव, आधा दानव बैरी, दानवों के शत्रु विष्णु भगवान ने एक बार दानवों के शत्रु विष्णु ने आधा भाग शिव का, और गिरजा पे अर्ध शिवास्त्यम, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया।
हे प्रभु, विद्वान कहते हैं कि हे प्रभु, एक बार आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु भगवान ने शिव का ले लिया और जो बचा गिरिजा पे अर्ध शिवाहस्त्य और आधा भाग शिव का पार्वती जी ने ले लिया। हे राजन, देवत्थम जगतितले पुरहरा भाव समुन्नलित। हे राजन, हे राजा, देवत्थनम देवतल में इस प्रकार से जगतितले देवत्थम इस प्रकार देवताओं के पृथ्वी तल पर शिव का भाव दिखाई देने लगा। देवत्थम, हे देव, जगतितले पृथ्वी तल पर पुरहरा मतलब शिव का अभाव समुन्नलित दिखाई देने लगा। हे भगवान, इस प्रकार से पृथ्वी तल पर शिव का भाव दिखाई देने लगा। गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागादीप क्षमातलम। गंगा सागर में चली गई। शिव का जब पृथ्वी तल पर भाव हो गया तो गंगा सागर में चली गई। शशिकला अंबरम, शशिकला आकाश में, अंबर अर्थात आकाश में चला गया। नागादीपा, नागराज क्षमातलम पृथ्वी तल में चले गए। नागादीपा, शेषनाग रसातल में चले गए। गंगा सागर में चली गई। चंद्रकला आकाश में चला गया और नागादीप शेषनाग रसातल में चले गए। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरम त्वम आगत त्वाम माम तुम भिक्षाटनम। और सर्वज्ञता अर्थात सब कुछ, सर्वज्ञता अर्थात सब कुछ। हे प्रभु, आप में आ गया और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन त्वम और सर्वज्ञ सब कुछ और अधीश्वरता आप में आ गए। और माम तू, मेरे हिस्से में तो भिक्षाटनम भिक्षा आ गई और मेरे पास भिक्षाटन आ गया। मतलब मैं भिक्षा मांगकर इधर उधर गुजर करता हूँ। मतलब विद्वान कहते हैं कि इस प्रकार से शिव के सारे गुण लोगों में बट गए। अब आगे देखिए, राजा इस कविता पर भी संतुष्ट होते हैं और राजा संतुष्ट हुए। तस्मै प्रत्येक अक्षरम लक्षम ददो, और प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया। अन्यदा राजा समुस्थिता सीताप्रा, अन्यदा इसके बाद राजा समुपस्थिताम अपने पास उपस्थित सीता से प्राह बोले, हे देवी प्रभात वर्णम इति, प्रभात का वर्णन करो। प्रभातम मतलब सवेरे का, वर्णन इति ऐसा मतलब हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता बोले, विरल बिरला स्थूल स्तारा कला लेव सज्जना। विरल बिरला कोई स्थूल तारा छोटे और बड़े तारे, कलयुग में सज्जनों की तरह। मतलब सुबह होते ही आकाश में कोई बड़े छोटे तारे कलयुग में सज्जन की तरह दिखाई दे रहे हैं। मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न नभ। मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न नभ। मुनि के मन के समान। मन एव मतलब मन एव जैसे, मुनि के मन के जैसे आकाश प्रसन्न और निर्मल हो गया है। मन एव मुने मन के समान, एव जैसे मुनि के मन के समान, सर्वत्र सारा आकाश प्रसन्न नभ, आकाश सारा प्रसन्न हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्तात सत्तात्मेव दुर्जन। अपसरित ध्वांतम अंधकार, अपसरित दूर हो रहा है, ध्वांतम अर्थात अंधकार, अपसरित दूर हो रहा है। चित्ता सत्तात्मेव दुर्जनों के हृदय की तरह अंधकार दूर हो रहा है। सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, उसी प्रकार से अंधकार भी धीरे धीरे दूर हो रहा। ध्वांतम च अंधकार च अपसरित दूर हो रहा है। चित्ता सत्तात्मेव दुर्जन, जिस प्रकार से चित्त से सत्ता सज्जन तेव दुर्जन सज्जन व्यक्ति के चित्त से जैसे दूर होते हैं, उसी प्रकार अंधकार भी धीरे धीरे दूर हो रहा। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुरुद्धन में नामेव। लक्ष्मी
ब्रजाति च निशा रात्रि उद्योगिनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। निशा रात्रि बढ़ती जा रही है क्षिप्रम तेजी से। लक्ष्मी अनुद्यमनी म्याओ अनुद्यम जो आलसी पुरुष की तरह लक्ष्मी उद्योगों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही हैं। उद्योगहीनों की तरह लक्ष्मी भी तेजी से भागी जा रही हैं। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राह। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा राजा तस्य उसको लक्ष्य मतलब लाख दत्वा देकर कालिदास से बोले। प्राह कालिदास से बोले। राजा ने उसे लाख दिया मतलब एक एक अक्षर पर कालिदास ने सीता को एक एक लाख नहीं दिया। सारी श्लोक पे राजा ने उन्हें 1 लाख दिया। और कालिदास से बोले सखे हे सखी तुम भी प्रभातम सुबह का वर्णन इति करो। तथा कालिदास तब कालिदास बोले अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छ्रश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्यस्तसी क्षणम क्षीणस्तारा नृपतयम इवानुमद्यम परा न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहित नातमेव गुड़ा। तब कालिदास कहते हैं कि पूर्व दिशा अभूत प्राची पिंगा पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। अभूत हो गई है प्राची पूर्व पिंगा पीली रसपरिति प्राप्य कनकम स्वर्ण की भांति पीली। पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। पूर्व दिशा स्वर्ण को पाकर पारे की भांति पीली हो गई है। गतश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य दशी गंवारों की सभा में गतश्चंद्रो चंद्र गतस्य जा रहे हैं बुद्धजन विद्वानों के इव ग्रामस्ते दशी गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांति हो गया है। गंवारों की सभा में गतश्चंद्रो भी हो गया है बुद्धजन विद्वानों की तरह। इव जैसे ग्राम्यस्थ से गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया। गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण में क्षीण हो गए हैं। क्षणम क्षीणस्तारा नृपतय इवा अनुद्यम पर अनुद्यम इवा मतलब जैसे अनुद्यम जो कार्य नहीं करते हैं। नृपतय मतलब राजों की तरह क्षीणस्तारा क्षीण हो रहे हैं धीरे धीरे क्षणम एक एक समय। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए। अनुद्यमी राजा जो कार्य नहीं करता है उसी प्रकार से तारे भी धीरे धीरे आकाश से क्षीण हो रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नमेव गुड़ा। न दीपा राजन्ते धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे। न दीपा राजन्ते दीपक राजन्ते मतलब सुशोभित हो रहे हैं अर्थात चमक रहे हैं। द्रविण रहिता नमेव गुड़ा धनहीनों के गुणों की तरह दीपक द्रविण धन के रहित नामेव गुणों की तरह भी दीपक सुशोभित नहीं। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक चमक नहीं रहे हैं। राजा अति तुष्ट तस्मय प्रत्येक अक्षरम लक्ष्य दत्तो। राजा बहुत ही संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे। राजा फिर कालिदास की कविता से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको भी प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दिए। बच्चों अब भोजोधार्य पाठ का अर्थ समाप्त हो गया। आप लोग इसे पढ़िएगा और इसका अध्ययन करिएगा। ये पाठ आप लोगों के लिए बोर्ड में आने के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इसमें ध्यान दीजिएगा।